जी सर। चलो हेलो स्टूडेंट्स, आप सबको स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। और हम लोग इसके पीछे वाले लेक्चर में 2 tan इनवर्स x का फार्मूला देखे तो भी कितना फार्मूला 3। नंबर 1 में था sin इनवर्स 2x बटा 1 प्लस x स्क्वायर। इट इज वेरी सिंपल फार्मूला। तो अब के लिए जब x बिलोंग करेगा इसके बीच में, राइट ना, इसका फार्मूला होगा। एक फार्मूला था पाई माइनस sin इनवर्स 2x बटा 1 प्लस x स्क्वायर जब x ग्रेटर देन 1। एक माइनस पाई माइनस sin इनवर्स 2x बटा 1 प्लस x स्क्वायर कब जब x रहेगा ऐसे माइनस 1 से छोटा, माइनस 1 से छोटा ना। तो ये चीज 3 केसेस हैं। अगर हम आपको एग्जांपल के थ्रू बताऊं तो 2 tan इनवर्स 1/2 अगर ऐसा दिया हुआ है तो आप ऊपर वाला फार्मूला को लगाओगे, बिकॉज 1/2 इज बिलोंगिंग आर इन दिस इंटरवल। इस इंटरवल में बिलोंग करेगा। बट अगर यहाँ पर 2 tan इनवर्स 2 रहे तो कौन सा फार्मूला लगेगा बच्चों? क्योंकि यहाँ पर x तो 1 से बड़ा हो गया, जब 1 से बड़ा हो गया तो सेकंड फार्मूला लगेगा। समझ रहे हैं? 2 tan इनवर्स यहाँ पर देगा -2, तब कौन सा फार्मूला लगेगा? थर्ड वाला, क्योंकि यहाँ हो गया -1 से छोटा। तो सबको केसेस हैं, तो मैं फर्स्ट और सेकंड वाले को पीछे वाले लेक्चर्स में प्रूव किया था। थर्ड वाले लेक्चर्स को हमको प्रूव करना है, सॉरी थर्ड वाला फार्मूला। केस क्या है देखो, थर्ड केस थोड़ा सा मैं tan इनवर्स का ग्राफ दिखाऊं। tan वाला से ही पता चल जाएगा। ये होता है पावर π/2 और ये क्या होता है माइनस में π/2। इसका ग्राफ से ऐसे ही ना 0 होता है। यहाँ पर होगा माइनस में π/4। बस वो अपन वाला बड़ी तबाह करता है ना। जी सर। ये 1 है, यहाँ पर क्या होगा -1। चलो ध्यान से देखिएगा, थर्ड केस पर हम लोग हैं। थर्ड केस क्या कह रहा है कि x का मान -1 से क्या है? छोटा है। -1 से छोटा है, इसका मतलब क्या? पहला बात तो मैं लेट कर लेता हूँ, लेट कर लेता हूँ tan इनवर्स x को थीटा। tan इनवर्स x को क्या मानता हूँ? थीटा। x बराबर क्या हो जाएगा? tan थीटा। x बराबर tan थीटा, बिल्कुल। अच्छा एक चीज और तुम लोग जानते हो, sin 2 थीटा का फार्मूला बताओ। 2 tan थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है। जी सर। 2 tan थीटा किसके बराबर है? x के बराबर। तो इसके बराबर हो गया ना। जी सर। sin 2 थीटा के बराबर ये आ गया sin 2। अब कह रहा है कि x का मान, थर्ड केस देख रहे हैं क्या कर रहा है कि x का मान -1 से क्या है? अगर ये x का ये जो वैल्यू है ना -1 से छोटा हो, इसके लिए थीटा को कहां जाना चाहिए बताओ? -1 से छोटा होना, इसके लिए थीटा को इस इंटरवल में होना चाहिए। क्योंकि यहां तक अगर थीटा का मान आप रखते हो तो रिजल्ट -1 होगा। लेकिन थीटा का मान अगर आप इस इंटरवल में रखते हो तो उसका रिजल्ट -1 से छोटा पड़ जाएगा। तो थीटा का जो वैल्यू होगा, क्योंकि x का मान जो है लिखेंगे, क्योंकि x से ले लेना क्या बराबर है ना। हमरे से सीखना तो नहीं कितना करता है। इतना आगे बेटा थीटा कहाँ से बिलोंग करेगा? -π/2 और ये क्या है आपका π/-2 है ना। तीसरा बार है, तीसरा बार ट्राई करना बिल्कुल नहीं जाता है। चलो एक काम करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 से करोगे तो -π और यहाँ 2 थीटा, यहाँ माइनस में π/2। एक काम करते हैं, दोनों तरफ पाई जोड़ देते हैं। एडिंग पाई इन ऑल टर्म सभी में आप जोड़ दो। तो जैसे जोड़ोगे पाई 0 और इधर जोड़ोगे तो पाई +2 थीटा होगा। और इधर जोड़ोगे पाई तो 180 में 90 में 180 जोड़ोगे तो π/2 बचेगा। अब करेंगे ऑल टर्म में -1 से गुना, मल्टीप्लाई नेगेटिव इन ऑल टर्म, सबको मल्टीप्लाई करेंगे। तो करेंगे तो देखो माइनस को करेगा तो कोई फर्क पड़ेगा? ग्रेटर देन हो जाएगा -π+2 थीटा। माइनस से गुना किए हैं, ग्रेटर देन -π/2। अब इसको सीधा करके लिखो, इधर आ जाएगा -π/2 लेस देन माइनस, इसको काम करते हो इसे गुना कर देखो ना, कर दिया ऐसे। अच्छा i ग्रेटर देन से ऐसे बोलो, हो गया। अब क्या होता है sin 2 थीटा, देखो ये करने का तात्पर्य है ना, कहने का मतलब देखो यहाँ पर क्या होगा आगे। sin 2 थीटा बराबर इतना जानते हो, थीटा को रिमूव करेंगे -π-2 थीटा, -π-2 थीटा बराबर 2x बटा 1 प्लस x स्क्वायर -π-2 थीटा। sin को इधर करेंगे तो sin इनवर्स 2x बटा 1 प्लस x स्क्वायर। इस चीज को उधर ले जाएंगे, 2 थीटा को इधर लाएंगे
तो माइनस पाई दिस इज आएगा उधर नेगेटिव में 2x बटा 1 प्लस x स्क्वायर बराबर 2 थीटा। थीटा का मान रख देंगे, आंसर आ जाएगा। ये आपको ऐसे करना बेटा, थीटा का मान रख देना। थीटा का मान कितना है tan इनवर्स x, तो 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला है पास करना। जी सर। हाँ ध्यान देना बेटा, अब आगे हम लोग फार्मूला फिर से देखने वाले हैं। तो tan इनवर्स x का फार्मूला अपनी जो फार्मूला होगा cos के टर्म में होगा, याद करो भूलना नहीं है। तो tan इनवर्स x का फार्मूला sin के टर्म में कितना था 3, sin के टर्म में 3 फार्मूला। पहला sin इनवर्स 2x बटा 1 प्लस अब जब x बिलोंग करेगा इस इंटरवल में, याद रख रहे हैं ना, एक था पाई माइनस sin इनवर्स 2x बटा 1 प्लस अब जब x ग्रेटर देन 1 माइनस पाई माइनस sin इनवर्स 2x बटा 1 प्लस x स्क्वायर कब जब x बिलोंग करेगा -1 से छोटा, माने x लेस देन -1। 2 tan इनवर्स x का फार्मूला अगर cos के टर्म में पूछे तो दो है। पहला है cos इनवर्स 1 - x स्क्वायर बटा 1 प्लस x स्क्वायर कब जब x बिलोंग करेगा 0 से इंफिनिटी के बीच में। जैसे ही हुआ ना 0 हुआ, 0 हुआ ना चला, तो 0 से इंफिनिटी में था पॉजिटिव और इधर क्या है माइनस। अगर इस इंटरवल पे कोई भी वैल्यू रहेगा यहां पर तब ये फार्मूला होगा। अगर मान लीजिए पूछे कि 2 tan इनवर्स 2 तो 2 इज बिलोंगिंग इन दिस इंटरवल, इस इंटरवल में बिलोंग करेगा, जैसे आपको वो वाला फार्मूला लगाओ। अब एक cos का और फार्मूला होता है माइनस में cos इनवर्स 1 - x स्क्वायर बटा 1 प्लस जब x इस इंटरवल में बिलोंग करेगा, x जो है बिलोंग करेगा माइनस इंफिनिटी लेस देन और इक्वल टू 0 इस इंटरवल में। 0 ऊपर हम इक्वलिटी का साइन लगा रहे हैं क्योंकि 0 को आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो फार्मूला कितना हुआ cos के टर्म में दो फार्मूला याद कर लो। 2 tan इनवर्स x बराबर cos इनवर्स 1 - x स्क्वायर बटा 1 प्लस x स्क्वायर। दुनिया सिर्फ उसी को जानता है, किसको जानता है बोल, ऊपर वाला सस्ता है। 2 tan इनवर्स x बराबर cos इनवर्स क्या है 1 - x स्क्वायर बटा 1 प्लस x। इस कंडीशन जब 0 से बड़ा इस इंटरवल में बिलोंग करेगा, यहाँ पे जो वैल्यू रहेगा इस इंटरवल से रहेगा। अगर इस इंटरवल से वैल्यू रहेगा तो ये फार्मूला होगा। देखो डिराइव कैसे करेंगे, डिराइव कैसे करेंगे तुरंत ये डिराइव होगा, इसमें साइन इतना झंझट नहीं है। ऊपर का आधार था, इधर से उधर गुना करना पकड़ना। चलो 2 tan इनवर्स x, इसको tan इनवर्स x को क्या मानोगे थीटा मानोगे, ठीक ना। जी सर। 2 को छोड़ दोगे tan इनवर्स x बराबर क्या है थीटा, इसलिए x बराबर tan थीटा, ठीक ना। जी सर। यार cos 2 थीटा का फार्मूला cos के टर्म में लाना है, cos 2 थीटा का फार्मूला tan के टर्म में वाला बताए थे, याद करो 11th क्लास में बताया था। यहां से 2 थीटा बराबर हो जाएगा cos इनवर्स, और ना कभी cos 2 थीटा रहने देंगे 1 - tan थीटा किसके बराबर x स्क्वायर 1 प्लस कितना, बस इतने छोड़ दिया। फर्स्ट केस पर चलो, फर्स्ट केस क्या है, x बिलोंग कर रहा है ये वाला इंटरवल, ठीक ना, इसी में कर रहा है। चलो tan से दोनों तरफ गुना करो, तो tan से सब में tan से मल्टीप्लाई करो, tan इनवर्स लगाओ सब में। tan इनवर्स जब लगाओगे तो क्या होगा, tan इनवर्स लगाना, tan इनवर्स सभी जगह और एडिंग ऐसे लगाओ ना, tan इनवर्स 0 और tan इनवर्स x, tan इनवर्स सब में tan इनवर्स लगा है और tan इनवर्स इंफिनिटी। tan में कितना डिग्री का मान होता है 0 बताओ, tan में कितना डिग्री का मान, tan 90, tan 90 अनडिफाइंड कैसे हो जाएगा, sin 90 बटा cos 90, जी बिल्कुल tan 0, tan 0 डिग्री रख सकते हैं ना, है 0। अगर डिग्री लिखा हुआ है तो 0 डिग्री है, अगर सिर्फ 0 है डिग्री नहीं है तो समझो कि रेडियन है, 0 रेडियन, ठीक ना। लेस देन एंड इक्वल टू फिर करना क्या होगा, tan इनवर्स x जो किसके बराबर है देखो थीटा हो गया। और tan में कितना डिग्री का मान इंफिनिटी होता है π/2, tan 90 को होता है ना इंफिनिटी, tan π/2 रख दी। tan इनवर्स tan x फार्मूला, अच्छा थीटा tan इनवर्स tan x फार्मूला। अब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ना तब थीटा से 2 थीटा बनेगा, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, इधर 2 थीटा इधर कितना पाई, अब हो गया। ध्यान दें
ये ठीक है। इतना देखो देखो आदत आप लोग को भी लगा रहेगा उठा कर। तो अब यहाँ से 2 थीटा को फेंकेंगे, सॉरी cos को फेंकेंगे ना, 2 थीटा उधर रह जाएगा। अब cos इनवर्स 1 माइनस x स्क्वायर बटा 1 प्लस x स्क्वायर, मतलब ये वाला जब फॉर्मूला रहेगा ना तो 2 थीटा इस इंटरवल में बिलोंग करेगा, 0 से पाई, 0 से पाई इसमें बिलोंग करेगा। अब यहाँ से थीटा क्या करना है, थीटा का मान रख देना है, पुट द वैल्यू ऑफ थीटा, पुट द वैल्यू ऑफ थीटा, थीटा का मान रखो 2 tan इनवर्स x बराबर cos इनवर्स 1 माइनस x स्क्वायर बटा 1 प्लस x स्क्वायर। तो याद हम यही कह रहे हैं आप लोगों से कि आपको tan इनवर्स x का फार्मूला जब भी याद करना तो ऐसे cos के टर्म में 2 गो, sin के टर्म में 3 गो, cos के टर्म में 2 गो, sin के टर्म में 3 गो। पहला sin इनवर्स 2x बटा 1 प्लस x स्क्वायर ना, पाई माइनस sin इनवर्स 2x बटा 1 प्लस x स्क्वायर विद कंडीशन उधर रखी है, sin इनवर्स 2x बटा 1 प्लस x स्क्वायर जब x का वैल्यू -1 लेस देन एंड इक्वल टू x लेस देन 1 कंडीशन के साथ याद होना चाहिए। चलो एक क्लियर है, पॉज कर लेना इसको, रात पर थोड़ा सा मेहनत कर लेना आप लोग। जी सर। चलो ये सेकंड वाला जो फार्मूला है मैं उसको डेराइव करता हूं, तो देखना कैसे प्रूव करेंगे सेकंड वाला फार्मूला को, राइट ना। चलो क्या किया था, प्रूव किया था तुमने, लेट किया था tan इनवर्स x को क्या थीटा ना, जानता है तो क्वेश्चन कैसे मिलेगा, देखो साइड में, यदि 2 tan cos x बराबर 2 tan इनवर्स x बराबर cos इनवर्स 1 माइनस x स्क्वायर बटा 1 प्लस x स्क्वायर को सत्यापित करें, बस कितना बोला कि सत्यापित करें, इंटरवल अगर दे देगा तो सामने वाले भी अच्छी हो जाएगा कि नहीं बाप, बहुत ज्ञानी है, लेकिन अगर नहीं भी देगा तो चलेगा, आराम से लिखना tan इनवर्स x बराबर थीटा, x बराबर tan थीटा, ठीक है। अच्छा cos के टर्म में निकालना है तो cos 2 थीटा का फार्मूला होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, डायरेक्ट देंगे तो 1 माइनस x स्क्वायर बटा 1 प्लस x स्क्वायर, 2 थीटा का मान हो जाएगा cos में सट जाएगा, थीटा का मान रख देंगे, बोलो आराम से निकाल लोगे यार, क्वेश्चन आगे चेक करने को दिक्कत नहीं। हमारे क्वेश्चन पर क्वेश्चन बहुत ही इजी है, क्वेश्चंस के आने से पहले फार्मूला है, कुछ बहुत सारा फार्मूला है जिसको बताना पड़ेगा ना। x बराबर क्या होगा बेटा, x बराबर tan थीटा, क्लियर है, x बराबर आ जाएगा tan थीटा, cos के टर्म में लाना है तो cos 2 थीटा का फार्मूला क्या होता है बोलो, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब cos 2 थीटा बराबर 1 माइनस x स्क्वायर बटा 1 प्लस x स्क्वायर, क्लियर है यहां पे। अब कंडीशन पर आइए, केस क्या था आपका, केस था कि माइनस इंफिनिटी ऐसे x और क्या लेस देन 0, ये ना है। चलो अब लगाओ tan इनवर्स दोनों तरफ, तो tan इनवर्स माइनस इंफिनिटी लेस देन, देखो ना सोल्व करना सीखो, tan इनवर्स x हो गया, tan इनवर्स सिर्फ लगाए हम, लेस देन इक्वल टू tan इनवर्स 0, ठीक है। tan इनवर्स माइनस x फार्मूला क्या होता है, माइनस में tan इनवर्स, माइनस को पहले निकालो, तो माइनस tan इनवर्स इंफिनिटी लेस देन ये किसके बराबर है, थीटा, देखो ना ऊपर tan इनवर्स 0, अगली बार देखना औकात में आ जाएगा, tan इनवर्स कितना के मान है 5/2 90 ना, तो tan पाई बाय 2 लेस देन थीटा लेस देन इक्वल टू कितना का मान है tan 0 के tan 0 0 क्या बात, माइनस रह गया tan इनवर्स tan x फार्मूला बोल रहे यार, नहीं हो बोल भी तो लिख दो, 0 हो गया, 2 से गुना करो, क्या करोगे 2 से गुना करो तो क्या होगा बेटा, माइनस में पाई 2 थीटा, अब हो गया। अब वहां से 2 थीटा का मान निकाल दो, 2 थीटा बराबर हो जाएगा cos इनवर्स 1 माइनस x स्क्वायर बटा 1 प्लस, ये काम थोड़ा सा करना, एक काम थोड़ा सा तो करना पड़ेगा, कितना हुआ ना बेटा, कितना हो गया, माइनस से मल्टीप्लाई करने का, दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई करो, माइनस से, तो माइनस से जब मल्टीप्लाई करोगे मल्टीप्लाइकेशन, मल्टीप्लाई नेगेटिव इन ऑल टर्म, ऑल टर्म जब करेंगे तो ये पहला सम हो जाएगा ग्रेटर देन -2 थीटा ग्रेटर देन 0, अब इसको सही से लिखो 0 -2 थीटा होगा ना, ये हो गया। अब आपको जो cos है वो 2 थीटा नहीं रहा, वो -2 थीटा हो गया, बराबर 1 माइनस x स्क्वायर बटा 1 प्लस तो -2 थीटा बराबर cos इनवर्स cos
बस 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस को फेंक देना वाला है वाला अब थीटा जमा कर दो बोलो इसको देखो पास कर जी तो पहला हाँ सर ध्यान देना बेटा अगला प्रॉपर्टी sin इनवर्स x का फार्मूला देखो कितना है sin इनवर्स x बराबर cos के टर्म में पूछेगा तो cos इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस x स्क्वायर tan के टर्म में पूछेगा तो tan इनवर्स x बटा रूट अंडर 1 माइनस x स्क्वायर cot के टर्म में पूछेगा उलट देंगे उल्टा है नीचे sec इनवर्स के टर्म में पूछेगा तो ये फार्मूला है cos के टर्म में पूछेगा तो ये फार्मूला है याद करना पॉसिबल है सर नहीं पॉसिबल है निकालेंगे सर सीध करेंगे इसको देखो कैसे sin cos x को जब भी cos में कन्वर्ट करना होगा तो देखो कैसे करेंगे ध्यान से समझ लीजिए कन्वर्जन है बेटा ये क्या है आपका कन्वर्जन अब कन्वर्जन नहीं जानते तो घबराएगा कहां ध्यान देना कहां घबराएगा sin इनवर्स अब अंदर दे रहेगा cos के टर्म में क्वेश्चन तो जब cos के टर्म में क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा तो आप क्या जानते हो sin इनवर्स sin x तब ना फार्मूला x तो इसको sin में कन्वर्ट करना होगा तब फार्मूला आपका लगेगा वहां पर आपको कन्वर्जन काम करेगा तो देखो कैसे हम लोग कन्वर्ट करेंगे sin इनवर्स x को हमको ले जाना है किसमें cos तो सबसे पहले तो इसको लेट कर लेंगे बेटा sin इनवर्स x बराबर क्या थीटा x बराबर sin थीटा क्योंकि sin थीटा बराबर x सब लगा दो 9 वाला फार्मूला सॉरी 10 9 नीचे कुछ ना तो 1 है sin थीटा का फार्मूला p बटा h p है x दिया हुआ है h कितना है 1 तो p निकालेंगे तो रूट अंडर 1 माइनस x स्क्वायर निकल गया cos में जाना है cos थीटा का फार्मूला बताओ आधार बटा कल आधार बटा ये हो गया आधार कल हो गया नीचे 1 थीटा का मान निकाल लो cos उधर आएगा cos इनवर्स और 1 माइनस रूट अंडर 1 माइनस 1 लिखे तो फायदा है थीटा का मान पुट कर दो थीटा का मान पुट करने जब थीटा का मान पुट करोगे तो थीटा कौन है ना बेटा देखो sin इनवर्स x बराबर आ गया cos इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस x स्क्वायर इसे ध्यान दीजिएगा अब आपको मान लीजिए sin इनवर्स x से जाना है tan इनवर्स है देखो अगला sin इनवर्स x से कहां जाना है tan इनवर्स इसको क्या मानेंगे x बराबर sin थीटा इसलिए इसको सरिया के थोड़ा सा लिख देना sin थीटा बराबर नीचे कुछ ना था अरे यार p कितना दिया हुआ है x कितना है 1 b कितना होगा रूट अंडर 1 माइनस x स्क्वायर होगा tan थीटा निकालना है tan थीटा बराबर p बटा b कितना है x b कितना है रूट कितना है कि नहीं है थीटा बराबर tan इनवर्स उधर आएगा x बटा रूट अंडर 1 माइनस थीटा का मान कितना आ जाएगा इजी है ना सर कन्वर्जन इसी को कहते हैं पॉज करना नोट करना जी सर देखो हम लोग कुछ एग्जांपल कर लेंगे जैसे आप लोगों को मैं बताया था tan इनवर्स माइनस x का फार्मूला माइनस में tan इनवर्स x अगर cot में ही रहता है तो पाई लेकर के निकलता है पाई माइनस cot इनवर्स x ये है ना अगर हम पहला क्वेश्चन को अगर हम बनाएं तो देखो मैं बनाता हूं बेढंग मेथड एगो ढंग मेथड रहेगा समझ बेढंग देखो क्या कहता है कि जिसको बनाना है देखो कुछ करना है क्वेश्चन को जो बेटा चूंकि गिवन है गिवन दैट tan इनवर्स -1 है ना इसको आप अगर x मान ले तो फार्मूला पे है इसको हम चूंकि हम लिखेंगे कि बेढंग मेथड है क्योंकि हम लोग जानते हैं tan इनवर्स -x बराबर माइनस में tan इनवर्स ठीक है अब इसी फार्मूला के अकॉर्डिंग माइनस बाहर ही निकलेगा और tan भीतर में क्या रह जाएगा 1 माइनस रहने दो tan इनवर्स रहने दो tan में कितना का मान आता है पाई बाय 4 होता है ना 45 का माइनस रहने दो tan इनवर्स tan x फार्मूला x आंसर ठीक है ऐसा क्वेश्चन रहेगा बेढंग मेथड से इसे बनाएंगे बना देंगे ना चलो अगर देखो ढंग मेथड वाला भी देखेंगे ध्यान दो सबसे पहले इस पे बेढंग से बना दो ये आया अगला दूसरा का cot इनवर्स -1 सॉल्यूशन करना है तो गिवन लिख देंगे क्या लिख देंगे गिवन cot इनवर्स -1 क्योंकि हम लोग जानते हैं कि cot इनवर्स -x का फार्मूला पाई माइनस cot इनवर्स x होता है नहीं होता उस फार्मूला पर आप उसको लिखो इसको अगर आप x मान लें तो वही चीज है तो हो जाएगा पाई माइनस cot इनवर्स x कौन है 1 माइनस तो खत्म जी सर बोलो यस सर cot इनवर्स -x फार्मूला होता है पाई माइनस cot इनवर्स x किसको बना 1 को माइनस को थोड़ा ना चलो पाई रहने देंगे माइनस cot इनवर्स cot में कितना का मान होता है पाई बाय 4 का ना 45 का ना मान है हां सर रहने देंगे पाई रहने देंगे cot इनवर्स cot x फार्मूला x एलसीएम ले लेंगे तो 4 एलसीएम तो 4 पाई माइनस पाई बराबर 3 पाई बटा 4
ऐसे ने बना ऐसा यूनिवर्सिटी में ट्वेंटी का क्वेश्चन टोटल ऐसे ही बनेगा, ठीक है ना? है कुछ ना है इस प्रकार से बनेगा। पॉज करना सब क्वेश्चन। हाँ बेटा थर्ड वाला देखना, थर्ड वाला गिवन क्या है sin cos माइनस रूट 3 बटा 2 क्या जानते हैं? चूंकि हम लोग जानते हैं सर sin cos माइनस x का फार्मूला x मानना बेटा तो माइनस sin cos जिनको फार्मूला नहीं आता उनको बन जाएगा, ठीक है ना? sin तो उससे उस फार्मूला के अकॉर्डिंग हो जाएगा माइनस बाहर निकलेगा और sin cos भीतर में क्या देगा रूट 3 बटा 2 माइनस sin cos sin में कितना का मान होता है 60 60 को क्या बोलते हैं पाई बाय 3 माइनस रहने देंगे sin cos sin x फार्मूला sin cos sin x फार्मूला x इसलिए लगा देना क्योंकि ये बिलोंग कर रहा है पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में बिलोंग कर रहा है, ठीक ना? तब x कर दिए सीधा मान दीजिए, हो गया। देखना आप क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लेते हैं, कॉम्प्लेक्स को हमारे नजरिए से देखो तो सब खत्म पता करो। अब देखो क्वेश्चन में कुछ लिया यूनिवर्सिटी क्या बनेगा बेटा? देखो कैसे बनाना, सबसे पहले भीतर में काम करेंगे ब्रैकेट के अंदर, ठीक है? सॉल्यूशन साइन लगाने देना पाई बाय 3 को तुम चाह के कुछ कर नहीं सकता है। अब देखो यहाँ तो कुछ कर सकते हैं sin इनवर्स माइनस x फार्मूला माइनस में sin इनवर्स माइनस बाहर निकली बोलो जी सर sin इनवर्स क्या रह जाएगा अंदर 1/2। अरे बहुत इजी है, इनवर्स ज्योमेट्रिक फंक्शन में जो क्वेश्चन रिलीज करके आया छोड़ दिया होगा ना। देखो sin हो गया पाई बाय क्या है 3 sin इनवर्स sin में कितना का मान होता है पाई बाय इसके ना रे sin रहने दो पाई बाय 3 हो गया और sin was sin x फार्मूला x हो गया बोलो sin रह गया 6 LCM हो गया 2 पाई प्लस पाई हो गया के पाई 3 पाई तो 3 पाई बटा 6 पाई बटा 2 sin पाई बटा 2 ने 90 90 की वैल्यू आंसर हो गया। बना दोगे? जब ना बनेगा तो क्या कर सकते? अरे बहुत इजी है, मैं आप लोग सीसी लिए तो ले लिया एग्जाम पर, ध्यान रखना किसी को मिल गया जाए कि अब कब तक होगा ऐसे। ध्यान साइन है ARC का मतलब इस पर इन्वर्स है ना -1 बटा बोलो साइन हो गया cos इनवर्स माइनस x फार्मूला पाई माइनस cos इनवर्स होता है साइन ए cos तो cos में रहते हैं पाई माइनस cos इनवर्स भीतर में सोचो cos में कितना का वैल्यू cos में पाई बाय हां पाई बाय 3 साइन हो गया पाई हो गया cos इनवर्स cos इस फार्मूला x हो गया साइन हो गया बाबा 3 LCM 3 पाई माइनस पाई बोलो अंदर में कितना 2 पाई माइनस 2 पाई बटा 3 है इसका आंसर सोचिए तो कितना है बताओ तो ये 120 है 120 है। अरे का मान निकालो ये टूटेगा ही क्योंकि 2 पाई बाय 3 जो ये बिलोंग नहीं कर रहा माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के तो इसको तोड़ेगा sin 120 को मानना तो रहा निकाल कर रख लेना ऐसा तोड़ दो sin पाई बाय 2 प्लस पाई बाय इसको क्या कर सकते हैं 6 कर सकते हैं बोलो तो तोड़ के 90 है 90 प्लस कितना 30 90 प्लस बराबर 120 90 प्लस 30 बराबर 120 तो sin 90 90 के साथ चेंज होगा तो cos हो जाएगा पाई बाय 6 और cos पाई बाय 6 का मान कितना होता है रूट अंडर 3 बटा ये जानते हैं क्या है सॉरी हां से 120 से था ना तो निकाल लीजिएगा एक ना। तो एक और बात हम आपको बताए थे तोड़ने के लिए इधर वाले आप लोग कर लीजिएगा डिलीट करें फोटो खींचेगा खींचो घर पे प्रैक्टिस कर लेना खींच लो हो गया वीडियो कैमरा आवाज है ना ध्यान देना बाबू अगर ऐसे तोड़ सकता है देखो कैसे देखो ना हम आपको बताते हैं साइन के ग्राफ तो मुझे पता होना चाहिए साइन बहुत में थोड़ा सा हां साइन में थोड़ा ग्राफ से बनाते हैं यही हमको बहुत तंग करता है हम इसको कम थोड़े ना करेंगे ऐसे चलेगा होगा ऐसे ऐसे चलेगा 2/3 है माने 120 है 120 बिलोंग करेगा ये -π/2 है ये है π/2 तो मतलब इसी इंटरवल बिलोंग कर रहा है 3/2 इसी इंटरवल में ना इसका मान कितना होता है x इसका मान कितना माइनस तो हम क्या बताए थे इसका आंसर पाई माइनस x तब पाई माइनस x कौन है 2 बटा 2 पाई बटा होता ही तो 3 पाई में से 2 पाई गया 1 पाई बटा 3 तो sin π/3 बचला है sin π/3 sin π/3 माने sin 60 sin 60 का मान रूट 3/2 वो सही हो
हम तो ये कहते हैं कि खेलो है ना। एक और बात देखो, एक और बात से इसको ले लो, अगर खेलो ना तो देखो क्वेश्चन बाबू, एक और बात देखो इसका क्या है। जी सर। इसका एक और बात मैंने बताया था तुमको भाग लगाने के लिए कि 3 को 2 से लगावेंगे, 1 हमारा तो लगा हुआ है, नीचे माइनस Yes, होगा। sir. अब इसको कैसे लिखेंगे, -1 ऐसे लिखेंगे, बोलो इसी को कैसे लिखते हैं ना, तो चलिए भाई क्वाड्रेंट क्वेश्चन यहाँ रहेगा, रिमाइंडर ऊपर जाएगा, अब ठीक है ना रहेगा, यहाँ भी पाई प्लस यहाँ पाई, बोलो क्लियर है। तो साइन इसको लिखेंगे पाई प्लस माइनस पाई बटा, ऐसे लिखे हैं। अच्छा साइन x के साथ चेंज नहीं होता है, तो साइन पाई बाई 3 फिर से आलू रूट 3 बटा 2। जो करना करो वही आएगा, हमको तो ग्राफा ठीक लगता है, तंग करता है लेकिन प्यार भी करता है, जल्दी आ जाता है। हो गया बाबू, चलो अगला देखना बेटा, पाउस करो।